नमस्ते भारत। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों कक्षा 8 की गणित अध्याय 2, जिनमें हम पढ़ेंगे बच्चों अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 के सवालों को बच्चों। तो प्रश्नावली 2.2 में के सवालों में है कि बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है, फिर इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों वैज्ञानिक संकेतन रूप क्या होता है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन रूप क्या होता है। इस घात का उपयोग करके बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। जब हमारे सामने बहुत बड़ी संख्याएं या बहुत छोटी संख्याएं आती हैं तो उन्हें याद रखना हमारे लिए बच्चों कठिन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इस करोड़ में बच्चों कितने शून्य हैं ये हमारे लिए याद रखना भी मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे ही अंकों में गणना करना भी बहुत कठिन होगा। जैसे यदि हीलियम परमाणु को के व्यास की माप को 0.70 देखो 7022 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं तो हमें ऐसे भी समस्याएं होंगी। तो मान लो ऐसे मामलों में हम वैज्ञानिक संकेतन रूप या मानक रूप का बच्चों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप या मानक रूप होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो देखिए, संख्या को वैज्ञानिक रूप या मानक रूप में लिखना है तो बहुत बड़ी या छोटी संख्याएं लिखने के लिए हम x गुणे 10 घाते n का उपयोग करते हैं। ठीक है, जहां x एक संपाती कम, जैसे कि x का मान है 1 से बड़ी हो या बराबर हो, 1 से बड़ी हो या बराबर हो और इसका x का मान 10 से छोटा हो, और n कोई पूर्ण संख्या है। किसी संख्या को लिखने के इस रूप को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो आइए बच्चों वैज्ञानिक संकेतन रूप को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं तब आपके समझ में आएगा, तब आप ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ दिया है एक उदाहरण लेते हैं, अभी आपको बताया गया ना कि एक उदाहरण लेते हैं तब आपके समझ में आ गया कि वैज्ञानिक संकेतन रूप होता क्या है। कह रहा है निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन रूप में व्यक्त करें। ठीक है, 287530 को दिया गया है। तो कह रहा है इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर डालेंगे हल, है ना। हल डालेंगे, आपका कौन सवाल है ए नंबर, यहाँ डालेंगे आपका ए। दिया गया है 287530, है ना। इसको बच्चों दिया गया है तो इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या करेंगे बच्चों, एक अंक दशमलव बिंदु से पहले ऐसे लिखेंगे, एक अंक जो होगा दशमलव बिंदु से पहले और नहीं तो सब बाद में। यानी कि फिर क्या लिखा है 2 दशमलव, इसको दशमलव बड़ा सा लगाओ, 2.875 गुणा 10 घाते, देखो कितना दशमलव, यहाँ दशमलव लगाया यहाँ पर। तो अब देखो इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक बच्चों 6। तो ऐसे लिख दो 10 घाते 6, ये बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका बच्चों वैज्ञानिक संकेतन रूप हो गया। नहीं समझ में आया? देखो फिर से एक बार, आपको 287530 दिया गया था तो उसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना था। तो हमने लिख लिया वैज्ञानिक संकेतन बराबर एक अंक दशमलव बिंदु से पहले, ये 8 2, और सब अंक का दशमलव बिंदु से पहले आपका कोई अंक है
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको हम लोग लिखेंगे, और 0 है तो उसको हम लोग बच्चों नहीं लिखेंगे। लिख दिया आपका 8 7 5 × 10⁻6, ये हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग हल करना है बी नंबर। अब बी नंबर के सवालों को हल करना है तो क्या करोगे, यहाँ डालोगे बच्चों हल। ठीक है, और ये रहा आपका बी नंबर का सवाल, है ना। तो बी नंबर के सवाल को दिया गया है 256.7069, इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, ये दशमलव यहाँ पर है, तो इस दशमलव को यहाँ पर ले जाना है। यहाँ लिखेंगे 2.56709 गुणा, अब यहाँ पर दशमलव कितना अंक, दशमलव को कितने छलांग लगाया, 1 2, तो यहाँ लिख देंगे 10⁻2। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दशमलव को हम लोग एक अंक दशमलव बिंदु से पहले होना चाहिए, और सब बाकी दशमलव एक बिंदु से बाद होना चाहिए। तो कितने छलांग लगाया, 1 2, 2 छलांग लगाया तो 10⁻2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया गया जो क्या है, यहाँ पर हम लोग डालेंगे हल। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 0.1 2 3 4, 4 दिया है, 1 2 3 4 2। एक चीज ध्यान देने की बात है बच्चों, अगर इधर से दशमलव आ रहा है तो प्लस में, अगर इधर से दशमलव में जाएगा तब माइनस में लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन बराबर हो जाए क्या, 2 × 10⁻, देखो कितने छलांग लगा रहा है, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देने की बात है, अगर इधर से आ रहा है दशमलव, तब लगेगा प्लस में घात, अगर इधर से जा रहा है तब लगेगी माइनस में घात। तो देखो जो अभी तक आपने किया था कि इधर से आ रहा था तो हमने प्लस में घात लगा रहे थे, लेकिन अब इधर से दशमलव को ले जा रहे हैं तब ये माइनस में घात लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वैज्ञानिक संकेतन रूप या वैज्ञानिक संकेतन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों पादप कोशिका का आकार 0.401236 मीटर है, इससे घात सहित मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे हल। हल डालने के बाद जैसे दिया गया है हम लोग इसे नोट कर लेंगे। तो दिया गया है 0.340, 1 2 3 4 1 2 3 6, तो कह रहा है इसको घात सहित मानक रूप में लिखना। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों मानक रूप, यहाँ लिखेंगे हम लोग मानक रूप, है ना। तो मानक रूप में लिखेंगे, तो मानक रूप में क्या होता है, एक अंक दशमलव बिंदु से पहले, नहीं तो बाकी सब दशमलव बिंदु के बाद होते हैं। यहाँ 1.2 3 और 6 गुणा 10⁻, बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से दशमलव को यहाँ लगाना है, तो कितने आ रहा है पीछे, 1 2 3 4, एक यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻5। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा मानक रूप। ठीक है, यहाँ तक बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और अच्छे से कर लेंगे। चलिए बच्चों अब आगे 30 ये बहुत बढ़िया उदाहरण है मैं आप लोगों के लिए। अगर इन उदाहरणों को बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो जो पर्सनली 2.2 है ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, पूरे धुएं धुएं कर दोगे आप लोग। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें कह रहा है नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित को
सामान्य रूप में लिखिए। यानी कि जो दिया गया है जो सवालों को, पहला सवाल है 27.16 को कह रहा है सामान्य रूप में लिखना है। ये सामान्य रूप होता क्या है, सामान्य रूप क्या होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें दो सवाल दिए गए हैं, एक ए और बी। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों सबसे पहले डालते हैं ए, और आपका ये पहला सवाल है बच्चों ए। दिया गया है कि आपका 27.16 गुणे 10⁻9। तो यहाँ सामान्य रूप में लिखना है, तो इसमें लिखना 27.16 गुणा 10 घात कितना है 6 9। तो हम लिखेंगे 10 को हम लोग एक लिख कर 9 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया जो आपका। अब इसमें जब ये 27.16 में गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 27 16। कितने 9 जीरो लगा दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 अंक पर। यहाँ बच्चों 2 अंक पे दशमलव लगा दो इसे, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे तो कितना बचेगा 27 16। 2 जीरो घटा दो तो 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया बच्चों आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप। यहाँ लिखना है सामान्य रूप। ठीक है, ये बच्चों आपका सामान्य रूप हो गया। हाँ, ये आपका सामान्य रूप, ये आपका हो, ये बच्चों आपका हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार का दूसरा नंबर का सवाल है ये, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते बच्चों प्रश्नोली 2.2 के सवालों को। अब देखिए प्रश्नोली आपके दिए है 2.2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखें। अभी तक इन सवालों को बच्चों उदाहरण में आपको बहुत अच्छे समझाया गया है और अच्छे से आपके समझ में भी आ गया होगा। तो इन सवालों को करने के लिए आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आपको दिया गया है सवाल नंबर, सवाल नंबर आपका 1 दिया गया है 34 34 52 40 बच्चों। इसको हम लोग को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों हल। और आपका ये पहला सवाल है ए, यहाँ पर हमने डाल दिया बच्चों ए। इसे जैसे दिया गया हम लोग वैसे उतार लेंगे। क्या दिया गया है आपका 34 52 40 1 2 3 4 हो गया। देखो हम लोग को इसको पढ़ने में कितनी समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों वैज्ञानिक संकेतन रूप हम लोग को लिखना पड़ता है और वैज्ञानिकों ने इसका बनाया गया। यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक, क्या लिखेंगे बच्चों वैज्ञानिक, वैज्ञानिक संकेतन, संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या करेंगे, एक अंक दशमलव बिंदु से पहले लिखेंगे, यानी कि 3.45 गुणा 10 घाते। देखो अभी तक तो दशमलव यहाँ था, अभी तक तो बच्चों दशमलव जो हमारा है वो तो यहाँ था, अब यहाँ पर था दशमलव जो था हमारा यहाँ था, लेकिन अब दशमलव को हम लोग को यहाँ ले जाना है। तो दशमलव को यहाँ पर ले जाने के लिए दशमलव कितने छलांग मारेगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितने छलांग मारा 7। यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग 10⁻7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी बच्चों दशमलव एक अंक दशमलव बिंदु से पहले होना चाहिए और सभी दशमलव बिंदु के बाद होने चाहिए। और यहाँ तो हमारा दशमलव था और दशमलव बिंदु यहाँ तो था, तो यहाँ पे ले जाने के लिए कितने छलांग मारा, कितने लोगों को डांका, कितने अंकों को डांका, तो आपके 7 अंकों को डांका। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखे 10⁻7 लिख। ठीक है, ठीक है बच्चों।
चले आगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्या, 90,009 दिया गया है। 90,009 को हम लोग को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे हल। जैसे हल डालेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने डाला हल, हल डाल दिया, और यहाँ पर आपका रहे क्वेश्चन नंबर बी 90,009। 90,009 को हम लोग को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखना है वैज्ञानिक वैज्ञानिक संकेतन वैज्ञानिक संकेतन बराबर बच्चों लिखना है 9 दशमलव, यहाँ दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, इस दशमलव को नंगा कर हमें छलांग माराकर यहाँ ले जाना है। ये लिखना है 9,000,9 और गुणा 10 घाते, कितने छलांग मारा है, यहाँ पहले दशमलव यहाँ था, फिर कितने छलांग मारा यहाँ जाने के लिए, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 10 घाते 4। ये बच्चों आपका आंसर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी पर क्या दिया है, 32,00908। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालते हैं बच्चों हल, और यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी। यह है 32,00908। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वैज्ञानिक संकेतन रूप लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन बराबर, तो दशमलव यहाँ पर लगा हो, जो इस दशमलव को उठाकर यहाँ लगाना है। तो कितने अंक को इन्होंने छलांग लगाई, एक अंक को, तो यहाँ लिखेंगे 3.200908 गुणा 10 घाते 10, बस 10 घाते 1। कितने अंक को छलांग लगाए, एक अंक को, तो आपका 10 घाते 1 आ गया। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जहाँ तक उम्मीद है कि इन सभी सवालें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो एक प्रश्न और है, दिया है 0.0003। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं, इसको भी यहीं पर हल कर देते हैं, हल डालेंगे। और दिया है डी आपका, है ना, तो 0.0003। तो इसका वैज्ञानिक रूप क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लिखेंगे वैज्ञानिक रूप वैज्ञानिक रूप बराबर 3, और कुछ अंक है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। मैं आपके ए बी सी डी करके आपके 4 सवाल दिए थे, मैं सभी सवालों को एक तरफ से बताते हुए ख़त्म कर दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के सवालों को, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित को सामान्य रूप में लिखें। यानी कि अभी जस्ट इसका उल्टा, अभी सामान्य रूप में था तो वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना था, अब वैज्ञानिक संकेतन रूप में दिया है तो इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो जस्ट इसका उल्टा है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डालते हैं हल डालेंगे, और आपका पहला सवाल है ए में क्या दिया है, 8.6 गुणा 10 घाते बच्चों 2, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8.6 गुणा 10 घात कितना है 2 बच्चों, 10 घाते 2 का मतलब हुआ यहाँ पर 100। ठीक है, एक लिखकर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, है ना, यानी कि 100 का वर्ग ये हो गया। अब जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 2 जीरो बढ़ाओ, एक कितने अंक पर दशमलव बच्चों, एक, यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा दो। यहाँ पर जब एक अंक पर दशमलव लगाओगे, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगा दिया,
जब एक अंक पे दशमलव लगा दिया, कितना बचा आपका 860। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, सबसे पहले डालेंगे हल, और यहाँ पर दिया गया है जो आपका बी नंबर में आपको दिया गया है 6 × 10⁻12। अब 10⁻12 का जो हमको वैज्ञानिक संकेतन रूप में, सामान्य रूप में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे सामान्य रूप। सामान्य रूप बराबर लिखेंगे 6। और देखो माइनस में है तो इस तरफ लगेगा, अगर प्लस में होता तो 0 इस तरफ लगता है, लेकिन माइनस में है तो दशमलव इस तरफ लगेगा। कितने 12 अंक के बाद यहाँ 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यहाँ पर लगेगा दशमलव। ये हो गया बच्चों आपका इसका सामान्य रूप। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य रूप। ठीक, ये रहा इसका सामान्य रूप है बच्चों। इसी प्रकार इसको लिखना है। गुरु जी समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों, यहाँ देखो, अगर माइनस में घात है तो इस तरफ दशमलव लगाओगे, अगर प्लस में है तो 6 के इस तरफ लगाओगे। यहाँ माइनस में था और कितना है 10⁻12, तो 12 अंक के बाद लगाना था, तो हमने 10 लगा दिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों सवाल नंबर सी पर। ये रहा हल। अब हम लोग चलते हैं सी में दिया है 0.032 तो इसका लिखेंगे सामान्य रूप। सामान्य रूप बराबर, तो यहाँ देखो कितने है बच्चों 10⁻2, यानी 0.32 गुणा 100 हो जाएगा। इसका जब वर्ग करोगे, 10 का वर्ग करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ जब गुणा कर दोगे तो 32 डबल 0 इतने 1 2 2 अंक पे दशमलव, तो ये आ जाएगा आपका 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? सी नंबर आपका। सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा, ये दशमलव 3 अंक पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा, ये आ जाएगा 3.2। ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। बच्चों डी नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों हल। ये रहा आपका सवाल नंबर डी, और यहाँ 1.09 गुणा 10⁻−7। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है, तो इस तरफ दशमलव लगाएंगे, और प्लस में होता तो इस तरफ, तो यहाँ लिखेंगे सामान्य रूप। सामान्य रूप बराबर यहाँ लिखेंगे 1.09, और यहाँ पर दशमलव माइनस में है तो इस तरफ लगाते चलेंगे। तो यहाँ था तो 1 1, ये 2 3 4 5 6, एक यहाँ है 7, यहाँ दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों आज क्लास में सिर्फ हम लोग सवाल नंबर 2 तक बात करेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग बच्चों आपके पूरे सवाल को हल करा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।